अगर सवालों के जवाब सही समय पर मिल जाएं उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ है, मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे सवाल किया है इस फोर्ड एंडेवर के बारे में, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पर कि भैया पूछिए जो पूछना चाहते हैं एंडेवर के बारे में। तो मेरे साथ ही ये एंडेवर है और मैं उन लोगों के सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल किया था। तो लगभग 7 सवालों को मैंने सेलेक्ट किया है, उनका जवाब दूंगा इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो अगर आप कंफ्यूज हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को लेकर तो आपका कंफ्यूजन जरूर दूर होने जा रहा है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और ले लेते हैं आपके सवाल और देता हूं उनका जवाब। Esta vez sentía que era eterno, tus besos fríos como el invierno, lo sé, pero tal vez estás con otro que no te quieres, pero yo te quisiera más que 1000 mujeres y me quedo. तो पहला सवाल प्रयाग का है। प्रयाग जानना चाहते हैं कि भैया ओवरऑल फील किस गाड़ी का बेहतर है, फॉर्च्यूनर का या फिर एंडेवर का, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ में कौन सी बेहतर है। तो आपको बताता चलूँ कि पहले ये गाड़ी यानी कि एंडेवर 3.2 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती थी, जो कि अब 2 लीटर के साथ आती है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि अब माइलेज आपको बढ़िया मिलता है, लेकिन अभी भी इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। लेकिन जब कंपेयर करोगे फॉर्च्यूनर से तो फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा बेहतर है इसकी तुलना में, क्योंकि उसमें 500 Nm का टॉर्क मिल जाता है और 204-205 PS के आसपास का पावर आउटपुट वो जनरेट करती है। तो आपको जब यहाँ पर इन दोनों को रखकर कंपेयर करना होगा तो बिना सोचे समझे आप चुन सकते हो फॉर्च्यूनर को। लेकिन जब आप बात करेंगे भैया फीचर्स किस में ज़्यादा मिलते हैं तो मुझे लगता है ये एंडेवर आपको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि आपको दुर्गम परिस्थितियों में, जहाँ पर अलग अलग परिस्थितियाँ होती है सड़क पर, जहाँ ड्राइव करते हो तो उसको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अच्छी लग सकती है ये एंडेवर। अब आपको चूज करना है कि आप गाड़ी किस लिए खरीद रहे हैं। दूसरा सवाल तुषार का है। तुषार जानना चाहते हैं कि फोर्ड एंडेवर खरीदने का वो पूरा मन बना चुके हैं, क्या उन्हें खरीदना चाहिए, क्या ये सही फैसला होगा। तो तुषार आपको बता दूं 100% आपका फैसला एकदम सही है, क्योंकि जब आप फोर्ड एंडेवर खरीदना चाहते हैं तो आपने ज़रूर कंपेयर किया होगा इसे फॉर्च्यूनर से, और फॉर्च्यूनर की तुलना में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो युवाओं को पसंद आएंगे और वो मिलने वाले हैं इस एंडेवर में। तो मुझे लगता है आपका फैसला एकदम सही है, लेकिन आपको देखना है कि भैया ये फैसला आपने किया किस आधार पर है वो आपको पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका डिसीजन बढ़िया है, जरूर खरीदिए, आप इंजॉय करेंगे इस गाड़ी को। तानु सैनी सवाल करते हैं कि इसके बेस वेरिएंट की कीमत कितनी है। तो आपको बता दूं 29,99,000 रुपये इसके बेस मॉडल की कीमत, और उसमें भी आपको टच स्क्रीन मिलता है। तो एंडेवर के बेस वेरिएंट को ऐसा नहीं बनाया गया जैसे कि आप देखते हैं कि मारुति की बहुत सारी गाड़ियां होती है जिसमें सारे फीचर्स गायब कर दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मिलता है। कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स जो वैल्यू क्रिएट करते हैं टॉप वेरिएंट पर जाकर वो कट हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन सा मॉडल चूज कर रहे हो, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी जो आपको एंडेवर खरीदने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देंगी। तो नौ सिंह पूछते हैं कि इंजन किसका ज़्यादा रिलायबल है, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको इसका जवाब इसका इंजन दिखा के देते हैं, क्योंकि आपको देखना ज़रूरी है कि इसमें जो आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है वो कौन सा इंजन है। तो मैं गायब होके पहले आपको इसका इंजन का दर्शन करवा देता हूँ और पैकेजिंग दिखा देता हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि अपने आप इसमें हाइड्रोलिक से ऊपर चला जाता है, और जिसमें 2 लीटर का इंजन दिया गया है इसका पैकेजिंग आपको बहुत दुरुस्त दिखने वाला है। ये 170 PS का शक्ति देता है। और जब आप कंपेयर करेंगे फॉर्च्यूनर का, क्योंकि आपने दोनों के सवाल पूछे हैं, तो आपको बताता चलूँ फॉर्च्यूनर में आपको जो इंजन मिलता है वो 2.8 लीटर का मिलता है और वो देता है 205 PS के आसपास की शक्ति और 500 Nm का टॉर्क। तो आपको पता चल जाएगा जब आप इसे ख़रीदोगे गाड़ी, तब ये पता चलेगा कि कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको बता दूं कि इन दोनों इंजन में आपको बड़ा फ़र्क मिलने वाला है स्पेसिफिकेशन का, और उसका असर दिखेगा इसके पावर आउटपुट पर जब आप इसे चलाकर देखेंगे। लेकिन जिस कंडीशन में आप इसे ड्राइव करने की सोच रहे हैं, अगर कोई एंडेवर ख़रीद रहा है, तो मुझे लगता है 3.2 लीटर को यूज़ करने के लिए वो जगह नहीं मिलती थी, मकबूल जगह। ऐसी चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत सारी आपको ऐसी जगह तलाशनी पड़ती हैं, जैसे ऑफ रोडिंग हो गया, उसके लिए करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब आप नॉर्मल शहर में चलाते हैं तो आपको कोई पता नहीं चलता है कि आप कौन सा इंजन यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 लीटर इंजन जो एक अलग ट्यूनिंग के साथ इसमें दिया गया है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही रिफाइंड है। जब आप इसे चलाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था।
तो उत्कर्ष का सवाल था कि भैया थर्ड रो में बैठ के दिखाइए कितनी जगह है। उत्कर्ष के सवाल के लिए मैं उत्कर्ष को माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इस सीट को आप फोल्ड करेंगे फटाक से बहुत इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे, तो इसे ऐसी रहेगी और आपको यहाँ पर चढ़ के आना पड़ेगा। थर्ड रो 100% बच्चों के लिए है। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा देता हूँ जिससे आप थोड़ा समझ पाएँ कि मुझे जगह कितनी मिल रही है। तो अगर मैं थर्ड रो में बैठूँगा ना तो मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरे जैसा व्यक्ति इस थर्ड रो में बैठकर कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है, और इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अकेले शूट कर रहा हूँ और आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कितना मैं कंफर्टेबल हूँ। इसे हालांकि बंद कर देता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ ये लगेगी कि यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको ये मिल जाती है। जैसे मुझे थर्ड रो में ही बैठना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे कर दूँगा और आराम से बैठा रहूँगा, जो कि करूँगा ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक ये पहुँच जाती है, आप आराम से उधर से एक्सेस कर सकते हैं। ये स्लाइड होकर थोड़ा आगे चली जाती है। कप होल्डर वगैरह यहाँ दे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पीछे बैठकर गर्मी ना लगे तो उसके लिए एसी वेंट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। तो फीचर्स ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन थर्ड रो में बैठकर मैं इस एंडेवर की यात्रा नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी हाइट उसके लिए अलाउ नहीं करती है। किसको करेगी? मेरे बच्चे अगर बैठना चाहेंगे तो आराम से बैठ सकते हैं, और जिसकी हाइट थोड़ी कम होगी वो भी थोड़ी बहुत दूर की यात्रा कर सकते हैं, जैसे 100 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। तो शहर के अंदर वो यात्रा करके जब मजबूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां उन्हें ले जाना चाहते हैं आप। लेकिन मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं हूं थर्ड रो में। तो अनुभव जानना चाहते हैं कि ये फॉर्च्यूनर की तुलना में कितनी बेहतर है और क्यों बेहतर है, तो आपको बता देता हूं कि जब बेहतर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं फीचर्स के तौर पर जो लोगों को पसंद आती हैं। तो वह इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है पहला, तो आप इसे वन टच कर दीजिए तो ये हट जाएगा। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर सनरूफ भी एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत इजी है, वन टच पे आप पूरा का पूरा सनरूफ एक्सेस कर लेंगे। ये चीज़ आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर को चाहने वाले इसके लिए डिमांड कर रहे थे कि भैया कम से कम जो नया अपडेट आ रहा है उसमें होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा क्या मिलता है, यहाँ पे आपको टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है। जिस कंडीशन में आप होते हैं उस हिसाब से अपनी गाड़ी को वहाँ पर डाल दीजिए, ना आप बेड कंडीशन में फंसेंगे और जहाँ पर सैंड होगा वहाँ भी नहीं फंसेंगे। तो बहुत सारे इसमें आपको टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम में चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा जो आपको और इसमें अच्छा लगता है वो बता देता हूँ। तो जब आप इसमें बैठते हैं जो लुक एंड फील है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है कई मामलों में जब आप फ्रंट सीट पर होते हैं। लेकिन जब आप रियर सीट पर जाएंगे तो वहीं पर फॉर्च्यूनर का जो बेहतरपन है, जिसे बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छाई है, वो उभर कर सामने आने लगेगी। तो ये क्यों बेहतर है आपको समझ में आ गया होगा। लखनऊ के हर्ष जानना चाहते हैं कि इसमें पहले 3.2 लीटर आता था और अब 2.2 लीटर आता है। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, अब इसमें 2.2 लीटर नहीं आता है, 2 लीटर का डीजल इंजन आता है, और ये ज़्यादा बेहतर नहीं लगता है 3.2 की तुलना में। लेकिन आपको बता दूं, कहीं से भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है इस एंडेवर में, क्योंकि जो इसका रिफाइनमेंट है, जो इसकी ट्यूनिंग की गई है, वो बहुत ही परफेक्ट है। और इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है जो कि बहुत ही रिफाइंड है। जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको कहीं से भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी, बहुत ही प्रिसाइजली ये शिफ्ट करता है, तो आपको अच्छा लगेगा। और ये मेरा 7वां सवाल था। इसके बाद में मैं इस वीडियो को करता हूँ अंत। तो उम्मीद करता हूँ सवालों के भंवर में फंसे मेरे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं। अगर फिर भी मुझसे कुछ रह गया है या आपसे कुछ रह गया है, नहीं पूछ पाए थे समय पर, फिर पूछ लीजिए, जवाब आपको मिलता रहेगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, फटाक से सारे जवाब ले जाइए। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।